बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जूस बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, या फिर कई लोग ऐसा बोलते हैं जूस पीना महंगा पड़ता है या जूस बनाने में मेहनत पड़ती है। तो दोनों में इंसान को प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि जूस पियो और स्वस्थ रहो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी इंसान एक फैमिली के घर में कम से कम 4 मेंबर होते हैं, मम्मी पापा बेटा बेटी या फिर 2 बेटी या 2 बेटे, 1 बेटा 1 बेटी, वॉटेवर, लेकिन एक फैमिली में कम से कम 3 या 4 मेंबर होते हैं। तो आप ऐसा समझो कि 12 महीने में कोई भी एक इंसान 2 बार बीमार पड़ता है या 1 बार बीमार पड़ता है। तो 4 इंसान है, वो भी 4 बार बीमार पड़ गए तो 12 महीने में 4 बार तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनकी 2000 रुपया कंसल्टिंग फ़ी होती है। एमडी डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, तो इनकी फ़ीस जो है वो चुकानी पड़ती है। फिर आप जो है वो मेडिकल स्टोर पे जाते हो, ढेर सारी दवाइयाँ ले आते हो, एंटीबायोटिक ले आते हो, ये सारी दवाइयाँ खाते हो, इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ होने के लिए ये सब करते हैं। तो इतनी सारी परेशानी नहीं उठानी पड़े, इसके लिए आज मैं बताने जा रही हूँ कि जूस के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये जो है वो ब्रेकफास्ट का काम करेगी या लंच का काम करेगी या डिनर का काम करेगी, लेकिन आपके शरीर में जितने भी बॉडी ऑर्गन है, अंदर के, बाहर के, ऊपर के, नीचे के, जो भी ऑर्गन है, वो सारे ऑर्गन को स्वस्थ रखने का काम जूस करता है। तो अगर एक लेडीज, एक गृहिणी, एक माता, एक बहन किचन में जाके रोटी सब्जी दाल चावल पकाती है तो 1 घंटे का टाइम लग जाता है। फिर वो सारे बर्तन साफ करो, फिर पूरा प्लेटफॉर्म साफ करो, उसमें 1 घंटा 2 घंटे चले जाते हैं। तो ये जो 2 घंटे की मेहनत है, वो ही मेहनत आपको अच्छी चीज़ में डाइवर्ट कर देनी है। कैसे डाइवर्ट करोगे कि किचन में जो रोटी सब्जी दाल चावल बनाते हो, उसकी जगह पे वो ही टाइम पे आपको जूस बनाने का है। लेकिन लोग बोलते हैं कि जूस बनाने का टाइम नहीं मिलता है। जब हॉस्पिटल में जाते हो, आईसीयू में एडमिट हो जाते हो, 4 दिन बाहर नहीं आने मिलता है, तब कहाँ से टाइम निकालते हो। तो इससे अच्छा है कि आप अपने लिए खुद, आपके लिए आप टाइम निकालो। जूस पीना बहुत ही इजी है, जूस बनाना भी बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको और कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि हर सप्ताह या हर 4 दिन पे आपको घर पे 10 किलो 20 किलो लौकी लानी पड़ेगी, 10 किलो 20 किलो जो है वो क्यूकम्बर ककड़ी लानी पड़ेगी, या फिर 10 किलो 20 किलो गाजर लाने पड़ेंगे, या फिर 10 किलो एसगार्ड, या फिर 10 किलो पम्पकिन, या फिर 10 किलो वाटरमेलन। ये 10 किलो इसलिए कह रही हूँ कि अगर 10 किलो घर में पड़ा होगा तो आप इतनी बड़ी तपेली भर के, इतनी बड़ी बॉटल भर के, इतना बड़ा ग्लास भर के आप जूस निकाल के पी सकोगे। अगर कोई एक घर में इंसान बीमार है और सिर्फ उसके लिए जूस बनेगा, तो बाकी के इंसान तो जो है वो रोटी सब्जी और भजिया खाते रहेंगे। तो अभी इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील ऐसी देखी कि खाओ आप खाओ, जो हॉस्पिटल में है उसको आप फल खिलाओ, और जो बाहर बैठे हैं वो समोसा खा रहे हैं, और जो समोसा खा रहे हैं वो ही 1 महीने के बाद हॉस्पिटल में अंदर जाके वो फल खाएंगे। तो ये जो है वो पूरा साइकिल जो है वो गोल घूमता रहता है कि अगर आप गलत भोजन खा रहे हो तो जब बीमार पड़ोगे तब आपको फल खाना पड़ेगा। तो क्यों इंसान ये सोचता नहीं है कि बीमार नहीं होना है, तो पहले से फल खा लेते हैं। अब फल की बात करेंगे तो लोग ऐसा बोलेंगे कि कहाँ फल शुद्ध मिलता है, कहाँ ऑर्गेनिक मिलता है, पेस्टिसाइड डाल के बनाते हैं। उनको जो करना है वो करे, लेकिन हमारा कहना ये है
कि मृत भोजन मत खाओ, पकाया हुआ भोजन मत खाओ। आप जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रॉ फूड का ट्राई करो, नेचर फूड का ट्राई करो। हो सके इतना नेचुरल भोजन का ही आपको उपयोग करना है। तो बात हम कर रहे थे जूस की, तो जूस बनाने का बहुत ही इजी पड़ेगा जब आपकी किचन में दूध नहीं आएगा, जब चाय नहीं बनेगी, जब छाछ नहीं बनेगी, जब दही नहीं बनेगा, तब जाके जो है वो आपको अच्छी आदत पड़ेगी। मैंने ऐसा कई सारे लोग ऐसे देखे हैं कि खाने के वक्त बीच बीच में 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास या 3 कटोरी, 4 कटोरी छाछ पीते हैं, बटर मिल्क पीते हैं। तो आप ऐसे भी आदत करो कि आप खाने से पहले 2 ग्लास जूस पी लो, तो आपका गला जो है वो सूखा नहीं होगा। आप रोटी खा रहे हो जिसमें आपको मुंह में माउथ वाटरिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए छाछ पीनी पड़ती है। तो माउथ वाटरिंग करने के लिए, गले को गीला करने के लिए, उसके पहले आप अगर 2 ग्लास जूस पी लोगे तो ये बटर मिल्क की आदत नहीं पड़ेगी। बच्चे को आप 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का है, आप जन्म से उसको खाने के साथ बीच बीच में छाछ पिला रहे हो, छाछ पिला रहे हो, छाछ पिला रहे हो, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो बिना छाछ के वो खाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने जन्म से उसको आदत दी है। तो मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करोगे तो ही हॉस्पिटल से बच पाओगे। तो बच्चों को मैक्सिमम जूस पिलाने की आदत करो, तो वो बच्चे जो है वो छाछ को भूल जाएंगे। आपके घर में दूध आता है, तब दही बनता है, तब छाछ बनती है, तब बच्चों को आदत पड़ती है। तो पेरेंट्स को हम कहना चाहेंगे कि बच्चों को और पेरेंट्स को जूस पीने की ज़्यादा से ज़्यादा खुद उनको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारा सुजाता का जूसर है, हमारे पास एजेंसी है। आप एक कॉल करो, पूरे इंडिया भर में आपको फ्री होम डिलीवरी आपके घर पहुंचा देंगे। और ये सुजाता का जो जूसर है 40 साल पुरानी कंपनी है और इसकी बहुत सारी हमने 100 वीडियो बनाई है कि जिसमें हमने जूस निकाल के बनाया है, बताया है, पिया है, पिलाया है। तो ये अगर जूसर आपके घर पे होगा, इसका इस्तेमाल करो, मैक्सिमम जूस पियो। और हाँ, एक बात, लोग ऐसा कहेंगे कि रात को जूस नहीं पी सकते, खाने के पहले नहीं पी सकते, खाने के बाद में नहीं पी सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को कभी भी जूस पी सकते हो। कोई भी फ्रूट का, कोई भी वेजिटेबल का, कोई भी ग्रीन जूस आप पी सकते हो। अगर आप घर पे जूस नहीं पी सकते हो, नहीं बना सकते हो, तो आजकल बहुत सारे जगह पे फ्रेश फ्रूट का जूस आपको ऑन द स्पॉट निकाल के देते हैं। वैसे भी जूस सेंटर खुल गए हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि वो फ्रूट अभी काट के अभी आपको जूस निकाल के दे रहे हैं, तो ही आप पीजिएगा। और दूसरी बात रही कि अभी समर सीज़न है, उसमें बहुत सारी जगह पे गन्ने का जूस मिल रहा है, तो वो भी आप फ्रेश पी सकते हो। जितनी बाहर निकलते हो 3 ग्लास, 4 ग्लास अगर आप जूस पी लोगे, गन्ने का रस पी लोगे, तो भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। नींबू पानी भी पी सकते हो। और बाहर मार्केट में मेडकार्ट में ORS भी मिलता है, तो वो भी आप पी सकते हो। कुछ भी आप पी लो, लेकिन मैक्सिमम जो है वो नेचुरल चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा। आपको कैसी लगी वीडियो, हमें फीडबैक दीजिए, तो हमें पता चलेगा कि आप कितना जूस पीते हो, कौन सा जूस पीते हो, कैसा जूस पीते हो, वो सभी आप हमें फीडबैक आप हमें दीजिए। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडियस हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।